दोस्तों, 2025 का साल शेयर बाजार के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहा और अब हम 2026 में कदम रख चुके हैं। हर निवेशक के मन में आज एक ही सवाल है, मेरा पैसा 2026 में सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा ग्रो कहां करेगा। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि लार्ज कैप में पैसा लगाएं, मिड कैप में रिस्क लें या स्मॉल कैप का जादू देखें, तो आपको इन तीनों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों में हमने आपके लिए 2026 की इन्वेस्टमेंट सीरीज शुरू की थी। हमने बात की बेस्ट लार्ज कैप फंड्स की जो आपके पोर्टफोलियो को सुरक्षा देते हैं, हमने देखे बेस्ट मिड कैप फंड्स जो ग्रोथ लाते हैं, और हमने बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स का भी एनालिसिस किया जो आपकी वेल्थ को मल्टी बैगर बना सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के बाद उन्हें जरूर देखें। उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लेकिन आप में से बहुत से लोगों का कमेंट आया कि सर, मुझे अलग अलग लार्ज, मिड या स्मॉल कैप चुनने की टेंशन नहीं लेनी, मुझे बस एक ऐसा ऑलराउंडर फंड बताइए जो खुद डिसाइड करे कि पैसा कहाँ लगाना है। तो आपकी डिमांड पर आज हम बात करेंगे बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स फॉर 2026 की। वो फंड जो लार्ज कैप की स्थिरता और स्मॉल कैप की रफ्तार दोनों का मजा देते हैं। हम जानेंगे कि क्यों एक फंड सुरक्षित है और दूसरा तूफानी। आज हम डेटा के साथ 4 सबसे बेहतरीन फ्लेक्सी कैप फंड्स को उनके 5 साल के CAGR रिटर्न के आधार पर लो टू हाई रैंक करेंगे। तो डायरी और पेन निकाल लीजिए क्योंकि अगला 10 से 12 मिनट आपके निवेश का नजरिया बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और स्वागत है आपके अपने चैनल निवेश इन हिंदी पर, जहां हम बनाते हैं सही सोच, सही निवेश, मजबूत भविष्य। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड क्या है। सेबी के नियमों के अनुसार फ्लेक्सी कैप फंड ऐसा इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में बिना किसी फिक्स्ड लिमिट के निवेश कर सकता है। मतलब मार्केट बुलिश है, फंड मैनेजर स्मॉल एंड मिड कैप बढ़ा सकता है। मार्केट रिस्की है, फंड मैनेजर लार्ज कैप में शिफ्ट कर सकता है। यही वजह है कि फ्लेक्सी कैप फंड्स को कहा जाता है ऑल वेदर म्यूचुअल फंड। व्हाई फ्लेक्सी कैप फंड्स? 2026 का मार्केट एनवायरनमेंट बहुत अलग होने वाला है। आइए समझते हैं। 1. इकोनॉमिक रियलिटी। इंटरेस्ट रेट्स धीरे धीरे नॉर्मलाइज होंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहने की उम्मीद है। इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। 2. मार्केट वॉलेटिलिटी। मार्केट में कभी तेज रैली तो कभी अचानक करेक्शन का माहौल हो सकता है। 3. कभी ट्रम्प टैरिफ जैसा ग्लोबल शॉक भी हो सकता है। ऐसे माहौल में रिजिड फंड नहीं, फ्लेक्सिबल फंड ही सरवाइव करता है। फंड सिलेक्शन मेथोडोलॉजी। मैं आपको सिर्फ नाम नहीं दे रहा बल्कि मैं आपको एनालिस्ट की तरह सोचना सिखा रहा हूँ। दोस्तों, इन 4 फंड्स को चुनने के लिए हमने कोई रैंडम तरीका नहीं अपनाया। स्ट्रांग 5 की पैरामीटर्स है जो फ्लेक्सी कैप फंड चुनने के लिए ध्यान में रखा गया है। एक फंड मैनेजर एक्सपीरियंस, कम से कम 7 से 10 साल का एक्सपीरियंस रखता हो। 2. एसेट एलोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी। बुल प्लस बियर दोनों में क्या स्ट्रेटेजी रही है। 3. डाउन साइड प्रोटेक्शन। मार्केट गिरने पर फंड कितना गिरा। 4. एक्सपेंस रेशियो, कम खर्च हो प्लस ज्यादा कंपाउंडिंग। 5. पोर्टफोलियो टर्नओवर, बहुत ज्यादा चर्न ऑन ज्यादा रिस्क। इसके अलावा हमने एक सख्त 4P फ्रेमवर्क यानी परफॉर्मेंस, पोर्टफोलियो, पीपल एंड प्राइस का इस्तेमाल किया है। हमारी सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार है। कंसिस्टेंसी यानी स्थिरता। हमने उन फंड्स को चुना है जिन्होंने पिछले 3 और 5 सालों में लगातार अपने बेंचमार्क निफ्टी 500 को हराया है। रोलिंग रिटर्न्स। हमने सिर्फ आज का रिटर्न नहीं बल्कि पिछले 5 सालों के रोलिंग रिटर्न्स को देखा है ताकि तुक्केबाजी को बाहर किया जा सके। फंड स्टाइल मतलब निवेश शैली। हमने अलग अलग स्टाइल के फंड्स चुने हैं। कुछ वैल्यू हैं, कुछ ग्रोथ हैं और कुछ मोमेंटम पर चलते हैं। तो चलिए अब काउंटडाउन शुरू करते हैं हमारे चौथे नंबर के फंड से। फर्स्ट, द स्लीप वेल ऑप्शन, सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी। 5 साल का CAGR लो टू हाई के आधार पर हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर यानी सबसे पहला नाम है परग परिक फ्लेक्सी कैप फंड। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये सबसे नीचे क्यों है। दोस्तों, रिटर्न सब कुछ नहीं होता। ये फंड उन लोगों के लिए है जो रात को चैन की नींद सोना चाहते हैं। इस फंड की परफॉर्मेंस डेटा डायरेक्ट प्लान की बात करें तो 3 साल की CAGR लगभग 23% है। यदि 5 साल के रिटर्न देखें तो लगभग 20.7% है। पराग पारिख की सबसे बड़ी ताकत है इनकी वैल्यू इन्वेस्टिंग फिलॉसफी। ये बाजार की भेड़चाल में नहीं चलते। जब पूरी दुनिया महंगे शेयर खरीद रही होती है तो इनका कैश यानी कैश होल्डिंग बढ़ जाता है। ये सही मौके का इंतजार करते हैं। स्ट्रेटेजी
ये बाय एंड होल्ड में विश्वास रखते हैं। इनका चर्न रेट मतलब शेयर खरीदने बेचने की दर बहुत कम है। पोर्टफोलियो, इनके पोर्टफोलियो में आपको HDFC बैंक, ITC, बजाज होल्डिंग्स और पावर ग्रिड जैसे स्टेबल नाम मिलेंगे। साथ ही इनके पास विदेशी कंपनियों जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट का भी पुराना निवेश है जो इसे बाकियों से अलग बनाता है। इस फंड में आप न्यूनतम 1000 रुपए की SIP से निवेश शुरू कर सकते हैं और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.63% है। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और 20% का सालाना रिटर्न भी आपको खुश करने के लिए काफी है तो इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं। ये वो कछुआ है जो अंत में रेस जीत ही जाता है। सेकंड, द हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ऑप्शन, एग्रेसिव खिलाड़ी। अब बढ़ते हैं अगले पायदान पर। ये फंड पिछले कुछ सालों का सुपरस्टार रहा है, लेकिन 2025 में इसने थोड़ी नरमी दिखाई है। फिर भी 5 साल के डेटा में यह बहुत मजबूत है। हम बात कर रहे हैं क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की। परफॉर्मेंस डेटा, डायरेक्ट प्लान। इस फंड के 3 साल का CAGR लगभग 17% है, जो कि हालिया गिरावट के कारण थोड़ा कम हुआ है, और 5 साल का CAGR लगभग 23.5% है। इस फंड में आप न्यूनतम 250 रुपए की SIP से निवेश शुरू कर सकते हैं और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.7% है। क्वांट का तरीका पारंपरिक से बिल्कुल उल्टा है। ये डेटा और एल्गोरिदम यानी VLRT फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। जिनको नहीं पता कि VLRT फ्रेमवर्क क्या है, वो बेस्ट स्मॉल कैप वाला वीडियो देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्ट्रेटेजी, ये मोमेंटम और टाइमिंग का खेल खेलते हैं। इनका टर्नओवर रेशियो 300% से भी ज्यादा हो सकता है, यानी ये पूरी पोर्टफोलियो को साल में 3 बार बदल सकते हैं। रिस्क, दोस्तों याद रखिए, ये फंड कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। जब बाजार भागता है यानी बुल मार्केट हो तो क्वांट सबसे आगे होता है, लेकिन जब बाजार फंसता है तो इसकी एग्रेसिव बेट्स कभी कभी उल्टी भी पड़ सकती हैं, जैसा हमने पिछले 1 साल में देखा। तो ये फंड उन लोगों के लिए है जो हाई रिस्क ले सकते हैं और जिनका नजरिया कम से कम 5 से 7 साल का है। अगर आप बाजार की अस्थिरता यानी वॉलेटिलिटी झेल सकते हैं तो ये आपको अमीर बनाने का दम रखता है। थर्ड, द रिलायबल जायंट, अनुभव का बादशाह। नंबर 2 पर है एक ऐसा फंड जो साइज में हाथी जैसा विशाल है, फिर भी दौड़ने में चीते जैसा फुर्तीला साबित हुआ है। यह है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। इसकी परफॉर्मेंस डेटा, डायरेक्ट प्लान की चेक करें तो इस फंड ने 3 साल में लगभग 22.5% का औसत CAGR से ग्रोथ किया है और पिछले 5 सालों में लगभग 24.5% का एवरेज रिटर्न दिया है। इस फंड में आप न्यूनतम 100 रुपए की SIP से निवेश शुरू कर सकते हैं और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.65% है। स्ट्रेटेजी, यह फंड पूरी तरह से कॉन्ट्रेरियन है, यानी जिस सेक्टर को बाजार नापसंद करता है, जैसे कुछ समय पहले PSU या हेल्थ केयर, ये वहां पैसा लगाते हैं। जब वो सेक्टर चलता है तो इन्हें जबरदस्त मुनाफा होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, इसका AUM यानी फंड साइज 90,000 करोड़ से ज्यादा है, इसलिए यह मुख्य रूप से लार्ज कैप में रहता है, लेकिन इसका स्टॉक सिलेक्शन इतना सटीक है कि इसने मिड कैप फंड्स को भी टक्कर दी है। यह उन निवेशकों के लिए बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है जो HDFC जैसा बड़ा ब्रांड नाम भी चाहते हैं और रिटर्न्स में कोई समझौता नहीं करना चाहते। फोर्थ, द न्यू चैंपियन, सबसे ज्यादा रिटर्न। और अब बारी है नंबर 1 की। वो फंड जिसने पिछले 5 सालों में और खासकर पिछले 3 सालों में अपने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। 5 ईयर CAGR के हिसाब से सबसे ऊपर है JM फ्लेक्सी कैप फंड। परफॉर्मेंस डेटा, डायरेक्ट प्लान की बात करें तो इसने 3 साल में लगभग 21.8% की दर से ग्रोथ दिखाई है और वही पिछले 5 सालों की CAGR लगभग 25.6% है। इस फंड में आप न्यूनतम 100 रुपए की SIP से निवेश शुरू कर सकते हैं और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.58% है। JM फ्लेक्स कैप ने हाल के समय में बेहतरीन अल्फा जनरेट किया है। यह एक मोमेंटम बेस्ड फंड है, लेकिन क्वांट से थोड़ा अलग। स्ट्रेटजी, इनके फंड मैनेजर बाजार के ट्रेंड को बहुत जल्दी पकड़ते हैं, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग। JM फ्लेक्सी कैप ने सही समय पर एंट्री ली और सही समय पर प्रॉफिट बुक किया। साइज एडवांटेज, इसका साइज AUM HDFC या पारंपरिक के मुकाबले अभी भी छोटा है, लगभग 6000 से 7000 करोड़। इसका फायदा यह है कि ये आसानी से मिड और स्मॉल कैप शेयरों में एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, जो बड़े फंड्स के लिए मुश्किल होता है। अगर आप एक इमर्जिंग स्टार की तलाश में हैं जो अभी अपने ग्रोथ फेज में है, तो JM फ्लेक्सी कैप 2026 के लिए एक बेहतरीन दांव हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे 2026 के लिए हमारे टॉप 4 फ्लेक्सी कैप पिक्स। अब सवाल है, आपको कौन सा चुनना चाहिए?
आइए इसे आसान बनाते हैं। अगर आपको सुरक्षा और शांति चाहिए यानी लो वॉलेटिलिटी, तो पारंपरिक आपके लिए बेस्ट है। अगर अनुभव और बड़े ब्रांड पर भरोसा है यानी रिलायबल ब्रांड चाहिए तो HDFC फ्लेक्सी कैप उचित रहेगा। अगर आप हाई रिटर्न के लिए थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और मोमेंटम को प्ले करना चाहते हैं, मतलब थोड़ा रिस्क के साथ हाई ग्रोथ चाहिए, तो JM फ्लेक्सी कैप चुनना बेहतर होगा। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और बाय ऑन डे मतलब गिरावट में खरीदारी का मौका देख रहे हैं, तो क्वांट फ्लेक्सी कैप बढ़िया रहेगा। अब आपकी बारी है कि आप किस कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट में अपने आप को फिट पाते हैं। प्रो टिप, अपने पोर्टफोलियो में 4 से 5 फ्लेक्सी कैप फंड न रखें। इनमें से कोई एक या अधिकतम 2 चुनें और अपनी SIP को लंबे समय तक चलने दें। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल निवेश इन हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं सिर्फ नॉलेज की, हाइप की नहीं। वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो सच में लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, पैसा जल्दी नहीं समझदारी से बनता है। जय हिंद। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।